हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेसन आप लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने जा रहा है। मेरे साथ टॉपर बैठे हैं रितेश सराफ। रितेश हैज टॉप्ड सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 2 और हर सीए को ना एवरी सीए स्टूडेंट हैज़ टू गो थ्रू 4 स्टेजेस इन हिज जर्नी: कॉलेज, आर्टिकलशिप, ट्रेनिंग एंड एकेडमिक्स, जो ओवरऑल हर चीज़ को सराउंड करता है। और ये चारों स्टेजेस ऑफ लाइफ बड़े बखूबी जिए हैं। ही हैज़ लिव्ड ऑल दीज 4 स्टेजेस and he has aced it. So his journey will be an inspiration to you, plus he is also going to share with you tips and guidance. तो आप चाहे फाउंडेशन के हो, इंटर के हो या फाइनल के स्टूडेंट हो, आपके लिए ये लेसन बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। प्लीज़ लिसन टू हिम केयरफुली और तुम लोग डेफिनेटली इसमें से बहुत कुछ अपने लिए रिलेट कर पाओगे कि हाँ यार मुझे ऐसे करना है। इट विल मेक योर डिसीजंस ईजी। कई बार जब फंसते हैं ना डिलेमा में, हम लोग टीचरों के पास भागते हैं, सर आप बताओ क्या करना है, तो ही इज़ लाइक अ मेंटर टू यू, हु विल गाइड यू। So thank you Ritesh, and please proceed. So firstly, thank you so much, sir, for giving me this platform to talk about my journey. And you have been my mentor since my CA Inter days, and like somewhere my discipline has been very much inspired by you also. So thank you for being an amazing mentor. So now talking about my journey, you know, अगर मैं लास्ट 5-6 साल की बात करूँ एंड अपने जर्नी से मैंने जो सीखा है, जो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा इस कि CA इज़ अ कोर्स विच इज़ नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, studies, classroom or office and articleship. It is about all these things, you know, bundled in one in a very balanced way. And अगर आप इन सब में एक cherry on top डालना चाहो, so it is like at the same time doing co-curriculars and doing छोटे छोटे things which you like, which you love doing, which makes you happy. So that is something which I have lived by throughout my life, and मैं आपको भी वो जर्नी शेयर करना चाहूँगा। एंड अगर उससे आपको कुछ भी हेल्प मिले, so I think ये वीडियो would have served its purpose. So as sir said, अगर मैं स्टेजेस वाइज बात करूँ तो सबसे पहला जो स्टेज होता है कोई भी एक स्टूडेंट का जर्नी का, दैट इज़ कॉलेज। सो फॉर मी बैक इन माई स्कूल डेज मेरा ड्रीम था टू बी इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। दैट वॉज समथिंग आई वॉज ऑब्सेस्ड अबाउट एंड आई वॉन्टेड विथ सो मच हार्ट, एंड बाई गॉड्स ग्रेस इट वॉज फुलफिल्ड। एंड वाई आई एम सेइंग दिस राइट नाउ इज कि यू नो वो पहली बार मेरे लाइफ में एक मोमेंट था जहाँ पर आई स्टार्टेड बिलीविंग इन द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि अगर आप कोई चीज़ को विजुअलाइज करो, कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करो एंड देन उसके तरफ वर्क करो, यू नो इट ड्रीम्स कम ट्रू। एंड इट मेड मी रियलाइज कैसा फील होता है टू वांट समथिंग विथ सो मच पैशन एंड सो मच हार्ट, एंड व्हेन यू गेट दैट एवरीथिंग फील्स वर्थ इट। सो दैट इज़ वेयर माई जर्नी स्टार्टेड। दैट इज़ जो मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। एंड नाउ इन माई कॉलेज ऑल्सो आई वॉज वेरी फोकस्ड कि मेरे को क्लासरूम में जो लर्निंग मिल रहा है वो लेना ही है, प्लस आई एम ऑलरेडी डूइंग CA। सो मेरे को पता है कि एकेडमिकली मेरे को वो लर्निंग जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस्ड था कि क्लासरूम के बाहर जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको मैं कैसे ग्रैब कर सकता हूँ, उसमें मैं कैसे लर्निंग्स ले सकता हूँ। सो टू गिव यू माई एग्जाम्पल, आई विल कीप इट वेरी ब्रीफ। सो मैं एक पार्ट था ऑर्गेनाइजेशन का। आई वॉज लीडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन इन माई सेकेंड ईयर इन एक्टस SRCC, जहाँ पर वी एंगेज इन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट्स ऑल अक्रॉस इंडिया। सो उसमें अगर आपको एक एग्जाम्पल देना हो एक प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट अजबा। सो उसमें व्हाट वी डू इज़ कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे स्लम्स या फिर रूरल एरियाज जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है, एंड देयर हम लोग बड़े बड़े कम्युनिटी RO प्लांट्स सेटअप करते हैं विच प्रोवाइड देम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एट ₹4 for 20 liters. सो दैट वॉज द बिजनेस मॉडल, जिसके लिए हमें CSR फंडिंग रेस करना पड़ता था ऑफ अराउंड ₹5-6 lakhs फॉर वन प्लांट। देन वी नीड टू कोलैबोरेट वहाँ के जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनसे, एंड मिल के एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप करना पड़ता था। सो नाउ आप ये सोच रहे हैं कि ये सब का क्या रेलिवेंस है इन द CA जर्नी। सो आई थिंक है रेलिवेंस बहुत इन द CA जर्नी, बिकॉज दीज थिंग्स taught me and at a very early stage in my life gave me exposure of very crucial skills जो लाइफ में आगे काम आता है। The first one being negotiation. You know, we had to negotiate CSR deals with lot of corporates, cold mail them, cold call them, and negotiate these funding deals. We set up 24 plants across India. So उसके लिए इतने सारे deals हमने negotiate किया, उससे वो एक skill develop हुआ, communication skill develop हुआ on how to talk to a senior person from corporate, then developing business models, implementing them on ground जाके, and उसको sustainable बनाना, communities से local authorities से interact करना. So these were some things जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत exposure मिला जो books में नहीं मिलता। एंड दैट इज़ वाई आई वुड वेरी मच रिकमेंड कि आप जहाँ पर भी हो अपने फेज ऑफ लाइफ में, यू शुड एक्टिवली ट्राई कि आप ये सब एक्टिविटीज़ में एंगेज करो जो भी आपका इंटरेस्ट है। देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड फेज जो एक CA जर्नी में आता है, दैट इज़ आर्टिकलशिप। सो आर्टिकलशिप में माई आर्टिकलशिप वॉज विद ENY इन द स्टैट ऑडिट डोमेन। सो द फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप जो था उसमें आई वॉज
मैंने अपने सीनियर से यही सीखा था, अपने टीचर्स से भी यही सुना था कि पढ़ाई इज समथिंग जो साइड बाय साइड करना है, बट फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर इट गिव्स। एंड उसमें आप जितना इनिशिएटिव्स लोगे, जितना आप कमिटेड रहोगे, उतना ही आपको भी और उससे मिलेगा। मे बी शॉर्ट टर्म में आप उसका वैल्यू रियलाइज नहीं करोगे, बट इन द लॉन्ग रन इट गिव्स बैक अ लॉट। एंड आपको फ्यूचर में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे पोस्ट योर सीए, वो सब डिपेंड करता है ऑन आपका 2 years में कैसा एक्सपीरियंस था। इट नीड नॉट बी कि आप एक बिग 6 के ही पार्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो ब्रांड नेम चाहिए ही चाहिए। इवन इफ यू आर इन अ गुड मिड साइज फर्म, आपको वहाँ पर इनिशिएटिव्स लेके जो आप काम कर रहे हो, जो आप क्लाइंट्स में काम कर रहे हो, दैट मैटर्स कि आपने काम वहाँ पर कैसे किया, आपने कितना इनिशिएटिव लेके क्या एक्सपोजर लिया। सो दैट इज समथिंग आई वॉज फोकस्ड ऑन अ लॉट। सो दैट वॉज अबाउट द फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप। एंड देन इन द सेकेंड ईयर ऑफ माई आर्टिकलशिप आई रियलाइज्ड कि मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी एंड थोड़ा सा और फाइनेंस रोल्स, बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ यू मस्ट बी एबल टू रिलेट कि फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में बहुत बार ऐसा फील आता है कि वी आर जस्ट complying with things or doing compliance testing and not really getting an opportunity to apply our minds. Obviously there might be exceptions and a lot of people who are getting those opportunities, but speaking about the majority, there is always this feeling कि कुछ value addition ज़्यादा नहीं हो पा रहा. So for those people who feel that and they have a passion for that, you should definitely look for industrial training. I'm not saying it is better or worse, but it is very different. It gives you a very different perspective to things. बहुत different type का exposure मिलता है, which एंड आप सोचो कि 2 years में आपको 2 completely different चीज़ों का एक्सपोजर मिल जाएगा. सो यू विल बी इन अ मच बेटर पोजिशन वंस यू हैव कंप्लीटेड योर सीए टू डिसाइड कि आपको किस स्ट्रीम में आगे जाना है. सो फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू गेट ITC में चेयरमैन ऑफिस के अंडर रोल, वेयर वी यूज टू प्रोवाइड वेरी वैल्यूएबल इंसाइट्स विद रिस्पेक्ट टू जो भी माइक्रो लेवल पे सेल्स हो रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है, इंडस्ट्री हो रहा है ITC का FMCG डिवीजन में. सो दोज इंसाइट्स डायरेक्टली टू द सीनियर लीडरशिप. सो उससे जो एक्सपोजर मिला, दैट वॉज वेरी फुलफिलिंग. इट फेल्ट कि आई एम एडिंग सम वैल्यू टू द कंपनी. सो इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दोज सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर्स, एक्टिवली ट्राई टू बिल्ड योर फर्स्ट ईयर्स प्रोफाइल इन अ वे कि आपके लिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हुए. नाउ मूविंग ऑन टू द final part, as sir very rightly said, it is a cloud which hangs over all these 3 phases of your CA journey, that is academics. How to manage it. So मैंने जो I accept कि मैंने जो मिस्टेक किया, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मत करना, कि मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में अपने एकेडमिक्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया. इट कम्प्लीटली वेंट फॉर अ टॉस. मैं कुछ भी प्रोग्रेस उसमें नहीं कर पाया. एंड अगर अभी आप अपने आर्टिकलशिप शुरू करने के फेज़ में हो तो ये मिस्टेक मत करना. Try to balance your studies right from the very beginning. And even if you are someone जिसका फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप हो चुका है कंप्लीट, एंड आप उतना जितना आप एक्सपेक्ट करे थे आप उतना पढ़ाई नहीं कर पाए हो, देन ऑल्सो इट्स ओके. यू कैन मेक अ कम बैक. इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट. सो डोंट गिव होप, डोंट लूज होप, हैव फेथ इन द प्रोसेस. एंड यहाँ से मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट. सो consistent. Now from this moving on to the next point which I want to say कि consistency is something जो बहुत ही cliche and overused word है, but मेरा ऐसा बिलीफ है कि पीपल हैव अ मिथ कि अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है पढ़ाई में एंड ऑफिस में, देन यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑन एवरीथिंग दैट यू लव. आई हैव नॉट डन दैट. आई हैव नॉट सैक्रिफाइस्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन माई CA जर्नी. I really loved being active in co-curriculars. I am a very sports enthusiast, so I loved playing cricket and pickleball and sports like this with my friends. So I loved traveling. So I did all those things in a very balanced way, and because of all those things I was able to be consistent. Because मेरे को मेरे पूरे CA जर्नी में कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ एंड मेरे को पसंद नहीं आ रहा ये कोर्स. So probably distractions should be eliminated, but these are not distractions if you are being able to manage it in a balanced way. So try to have things in your life जो आपको पसंद है. Don't sacrifice everything. Be selective, but yes, try to be balanced is what I would say. And lastly, जो मेरे को मेरे सीनियर ने गाइड किया था एंड मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, वो प्रिंसिपल इन माई CA जर्नी वॉज पर्पस. सो टुडे बिफोर यू गो होम, बिफोर यू स्लीप, आस्क दिस टू योर सेल्फ कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग CA. आप क्यों CA कर रहे हो? ठीक है. नाउ इसका आंसर माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. फॉर सम इट माइट बी फाइनेंशियल रीजंस, फॉर सम इट माइट बी द रेपुटेशन और द डिग्निटी विच कम्स अलॉन्ग विद द प्रोफेशन. किसी के लिए हो सकता है अपने फैमिली को एक बेटर लाइफ देना. सो हर जन का अलग अलग रीजन्स हो सकता है.
द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वो रीज़न आपका होना चाहिए. इट शुड कम फ्रॉम विद इन, इट शुड कम फ्रॉम द हार्ट. एंड जिस दिन आपको वो वाई मिल गया ना आपका, उसको बड़े अक्षरों में लिख के अपने बोर्ड पे चिपका दो, अपने वॉल पे चिपका दो कि आप उसको रोज़ देखो. एंड ट्रस्ट मी, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि देर विल बी मोस्ट ऑफ द डेज आपकी जर्नी में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करोगे. ऐसे डेज ज़्यादा होएंगे एज कम्पेयर टू डेज वेर यू आर फीलिंग मोटिवेटेड. तो जो डेज में आप मोटिवेटेड हो वो डेज तो पढ़ाई अच्छा होएगा ही, लेकिन ये जो 70% डेज जब आपका मोटिवेशन इज डाउन, ये वो डेज है जहाँ पर आपका जो पर्पस है, आपका जो वाई है, दैट विल कीप यू गोइंग. एंड आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, बट when you continuously repeat that why and that purpose in your mind, some sort of magical energy अंदर से flow करता है and it makes you do things जो आप सोचे थे आप नहीं कर पाओगे. It makes you go that extra mile. So you need to have that purpose, you need to have that why, you need to have a big dream and you need to want it with all your heart. And तभी आप automatically उसके तरफ वो effort डाल पाओगे every day during the journey. So yes, that's what I want to say. Thank you. Thank you sir.